नॉर्थ बिहार का पहला ऐसा ये पेशेंट है जिनका ब्रेन ट्यूमर जो है वो यहाँ पे ठीक किया गया है, वो भी पटना से रेफ़र करने के बाद। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि जब मधुबनी दरभंगा में इलाज नहीं हो पाता है तो लोग पटना जाते हैं। एक पहली शायद हमको लग रहा है ये ऐसी पेशेंट है जिनको पटना से यहाँ लाया गया है और यहाँ पे हो के अभी अब हम बात भी इनसे 2 शब्द किए हैं क्योंकि क्रिप्स हॉस्पिटल के बारे में पता था, यहाँ हम लेकर आए, यहाँ अच्छा इलाज हुआ। जब हम पेशेंट को लेकर आए तभी जो हालत थी और अभी जो हालत है आप देख सकते हैं, तो काफ़ी सुधार है बहुत हद तक। जब पेशेंट लाए थे तो बिल्कुल पेशेंट बोल नहीं सकती थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं था, परफेक्टली बात कर पा रही हैं। को लग रहा है कि ऐसी पहली पेशेंट है जो हम लोग सुने हैं कि पटना से मधुबनी आकर के ठीक हुई हैं। तो ये आपको किसने जानकारी दिया था कि क्रिप्स हॉस्पिटल जाए, वहाँ पे बेहतर इलाज हो सकता है? कुछ लोग यहाँ से ठीक होकर गए थे तो उनसे भी मशवरा लिया था, तो उन्होंने बोला यहाँ दिखाओ बेहतर है। ये कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि आप पटना जाइए, यहाँ जाइए, आप पटना से यहाँ आइए और ठीक हुई है, कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं क्रिप्स हॉस्पिटल का मैं तो कहती हूँ कि मैं सदा आभारी रहूँगी क्रिप्स हॉस्पिटल का। एक चीज़ विज़न था कि जो हमारा जन्मभूमि है, मातृभूमि, वहाँ एक ऐसी फैसिलिटीज़ हो जो लोगों को दरभंगा पटना जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। देखें ना, आपको भी पता होगा कि हमारा ऑलरेडी 3 हॉस्पिटल दिल्ली में है और जो बड़े शहर में हो रहा है, हमारे यहाँ जो भी कंसल्टेंट हैं, आप खुद उनसे बात कीजिएगा तो कोई यहाँ से नहीं है, सब दिल्ली में रह चुके हैं या बड़े शहर में रह चुके हैं। और ट्रीटमेंट, सिटी स्कैन, एमआरआई, कार्डियक, कैथ लैब, सारी चीज़ आपको एक छत के नीचे मिल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप दिल्ली और पटना भी जाएंगे तो आपको यही चीज़ें मिलेगी। बस परेशानी ये होगी कि आपकी पूरी फैमिली परेशान होगी वहाँ जाने में, दिखाने में। और क्रिप्स है, ऑलरेडी हम मिथिलांचल में जो काम कर रहे हैं वो समझिए बड़े शहरों के जैसे ही काम कर रहे हैं। उस ट्यूमर को अच्छे से निकाल दिया गया है। उसके बाद पेशेंट का इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे 1-2 दिन पेशेंट को हमने आईसीयू में रखा, उसके बाद पेशेंट में सुधार आता चला गया। फिर हमारे पास अच्छी ओटी है, हमारे पास अच्छी आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है, वेंटिलेटर की भी सुविधा उपलब्ध है। अगर ये फैसिलिटी किसी भी सेंटर पर रहती है, छोटे चाहे वो छोटे स्टेट में हो चाहे बड़े शहरों में हो, यही तो होता है। अगर ये हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है तो कोई भी पेशेंट किसी भी टाइप के आ सकते हैं, उसे अच्छे से सर्जरी किया जा सकता है। अभी ठीक लग रहा है आपको? हाँ ये दर्द वर्द भी कर रहा है या नॉर्मल है? ठीक है अभी। ठीक है अभी। हाँ डॉक्टर सब, नर्स सब जे तक छथिन सही से इलाज केलखिन है, सब बड़ नीक के ख्याल राखे छै अहाँके? हाँ। अभी हम लोग मौजूद हैं क्रिप्स हॉस्पिटल में और हमारे सामने जो लेडीज़ पेशेंट बैठी हुई हैं, आपको बता दें कि न्यूरो सर्जरी जो है वो इनका किया गया है। इनको ट्यूमर था, ब्रेन ट्यूमर था और आपको पूरा बात बताते हैं कि इनके साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। जब ब्लीडिंग इनको थोड़ा सा हुआ उसके बाद इनको सदर अस्पताल मधुबनी का जो है वहाँ लेके गया। वहाँ बोला गया कि इनको ब्रेन हेमरेज है। फिर उसके बाद ये लोग यहाँ से, इनके जो परिवार वाले थे वो यहाँ से इनको पटना लेके गए क्योंकि बोला गया कि बेहतर इलाज की इनको ज़रूरत है। तो वहाँ से इनको पटना रेफ़र किया गया और पटना से जो है वो वापस इनको क्रिप्स हॉस्पिटल में लाया गया, जो कि मधुबनी में आप लोग जानते हैं बसवाड़ा में पड़ता है। और पहला ऐसा कह सकते हैं कि नॉर्थ बिहार का पहला ऐसा ये पेशेंट है जिनका ब्रेन ट्यूमर जो है वो यहाँ पे ठीक किया गया है, वो भी पटना से रेफ़र करने के बाद। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि जब मधुबनी दरभंगा में इलाज नहीं हो पाता है तो लोग पटना जाते हैं। एक पहली शायद हमको लग रहा है ये ऐसी पेशेंट है जिनको पटना से यहाँ लाया गया है और यहाँ पे हो के अभी अब हम बात भी इनसे 2 शब्द किए हैं क्योंकि पेशेंट हैं और तुरंत ठीक हुई हैं तो ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, इसलिए ज़्यादा इनसे बात भी नहीं किया और परेशान भी नहीं किए हैं। लेकिन जितना इनसे बात ऑफ कैमरा भी किए हैं तो कह रही हैं कि बहुत अच्छा फील कर रही हैं, पेन भी नहीं उतना कर रहा है और इलाज जो है वो बहुत अच्छे से किया गया है। नर्स, डॉक्टर सब जो है वो बहुत अच्छे से ख्याल रखे हैं। इनके परिवार वाले जो है हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो लोग क्या कुछ कहना चाह रही हैं। देखे होंगे पहले पटना लेकर गए थे। हाँ, जब क्रिटिकल कंडीशन था तो पटना रेफ़र किया गया था, सदर अस्पताल में वहाँ पे फर्स्ट डायग्नोस वहीं किया था उन्होंने। फिर पटना ले गए, फिर वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था, बट प्रॉपर केयर और बेहतर फैसिलिटी के लिए हम मधुबनी ले आए क्योंकि हम यहीं के रहने वाले हैं। तो हम क्रिप्स हॉस्पिटल के बारे में पता था, यहाँ हम लेकर आए, यहाँ अच्छा इलाज हुआ। जब हम पेशेंट को लेकर आए तभी जो हालत थी और अभी जो हालत है आप देख सकते हैं, तो काफ़ी सुधार है बहुत हद तक। जब पेशेंट लाए थे तो बिल्कुल पेशेंट बोल नहीं सकती थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं था, परफेक्टली बात कर पा रही हैं। तो मैं धन्यवाद करूंगा क्रिप्स हॉस्पिटल के मैनेजमेंट का कि उन्होंने बेहतर ट्रीटमेंट किया और बेहतर ख्याल रखा।
देखिए, जब अक्सर हम लोग सुनते हैं कि जब मधुबनी दरभंगा में बेहतर इलाज नहीं हो पाता है तो लोग पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। ये हमको लग रहा है कि ऐसी पहली पेशेंट है जो हम लोग सुने हैं कि पटना से मधुबनी आकर के ठीक हुई हैं। तो ये आपको किसने जानकारी दिया था कि क्रिब्स हॉस्पिटल जाए, वहाँ पे बेहतर इलाज हो सकता है? जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, तो यहाँ के बारे में कुछ जानकारी थी। कुछ लोग यहाँ से ठीक होकर गए थे, तो उनसे भी मशवरा लिया था, तो उन्होंने बोला यहाँ दिखाओ, बेहतर है। अभी कब ये इनका ऑपरेशन कब हुआ है? ऑपरेशन 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए, मतलब 4 दिन में इतना सुधार हो जी, बहुत बहुत फास्ट रिकवरी है। मतलब क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि जैसे ट्यूमर का इधर सदर अस्पताल भी गए थे तो ब्रेन हेमरेज के लिए, खैर उस पर बात नहीं, उतना टिप्पणी करना चाहेंगे। तो अभी जो है वो एक कह सकते हैं कि बड़ा अगर किसी को परेशानी होता है या ऑपरेशन की ज़रूरत होती है तो क्रिब्स हॉस्पिटल में हो सकता है। जी, बिल्कुल बेशक हो सकती है। जो मैंने देखा है मेरे पेशेंट के साथ कि ट्यूमर का सफल इलाज किया गया ऑपरेशन के द्वारा, तो कुछ भी संभव है। यहाँ का मतलब जब इनको लाए हुए थे, जिस टाइम पे आप लाए थे या सदर अस्पताल लेके गए थे, तब कैसी हालत थी? तो उस समय तो बहुत क्रिटिकल थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी, न कुछ भी, बिल्कुल कुछ समझ नहीं पा रही थी। तो बिल्कुल एक तरह से कह लो आप, बेहोश की स्थिति थी उस समय। अभी लग रहा है कि ये सक्सेसफुल हो? अब तो बिल्कुल, अब तो खुद बोल रही हैं कि मैं उठ सकती हूँ, चल सकती हूँ, मुझे घर जाना है। अच्छा, ऐसा भी कह रही है? बिल्कुल, अब बोल रही हैं मैं घर लेके चलो। देखिए, बहुत अच्छा लगता है कि ये लोग कह रहे हैं कि ऐसी हालत में लेके आए थे कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन था। आप भी उनके परिवार से हैं। हाँ हाँ जी। कैसा लग रहा है अभी? ये बोल पा रही हैं, जब लेके आए होंगे तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा दिक्कत होगा। हाँ, बहुत बहुत दिक्कत था, बहुत प्रॉब्लम था। हम पटना से लौट के आए यहाँ क्रिब्स हॉस्पिटल, और यहाँ के मैनेजमेंट और यहाँ का जो व्यवस्था है, और मैं आभारी रहूँगी क्रिब्स हॉस्पिटल का, जो कि मेरे पेशेंट का इतना अच्छा इलाज हुआ। और मेरी पेशेंट अभी बिल्कुल सही है। नहीं तो मुझे तो पता नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इन लोगों ने इनको दूसरी ज़िंदगी दी। हाँ, कह सकते हैं कि दूसरी जिंदगी ये दूसरी ज़िंदगी मिला है इसको, और ये बेहतर है, बहुत ही अच्छी है। अब बोल सकती है, बैठ सकती है, उठ सकती है, और अब खुद बात करती है, बोलती है कि हम घर चलेंगे, अब मुझे घर ले चलो। आप लोगों को बोली है कि घर हाँ ले बिल्कुल, हाँ घर ले चलो, जल्दी घर ले चलो मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो। अब कह सकते हैं कि कुछ दिन में अब ये घर जा सकती हैं। हाँ हाँ, आज ही बोल रही हैं, हाँ बिल्कुल आज ही बोले कि घर चलो, चलेंगे अब। हम लोग, जैसे कि आप भी सुने होंगे कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि आप पटना जाइए, यहाँ जाइए, आप पटना से यहाँ आइए और ठीक हुई है। कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं क्रिब्स हॉस्पिटल का, मैं तो कहती हूँ कि मैं सदा आभारी रहूँगी क्रिब्स हॉस्पिटल का। तो एक चीज़ कह सकते हैं कि मधुबनी वालों को अगर कुछ ऐसा क्रिटिकल ऑपरेशन रहता है तो क्रिब्स हॉस्पिटल में हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, हर कुछ हो सकता है, हर कुछ का इलाज हो सकता है। हाँ, जब ये ब्रेन ट्यूमर का इलाज हो सकता है तो कुछ का भी इलाज हो सकता है। जी। हाँ, तो देखिए, ये दो जो इनके परिवार से थे उनसे हमारी बात हुई है, और देखिए ब्रेन ट्यूमर का पटना से ये लोग यहाँ पे अपने पेशेंट को लेके आए, और उसके बाद जो है वो इनका इलाज इतने अच्छे से हुआ। वो आप लोग सुने ही हैं कि अब ये कह रही हैं कि अब हमको घर ले चलो, अब घर जाने के लिए भी रेडी है। सर्जन डॉक्टर अबू अमार रजवीन हैं, और अब आपको बता दें कि इन्हीं के अंदर में जो ब्रेन ट्यूमर का जो ऑपरेशन हुआ है, वो जो महिला जिनसे हम बात किए हैं, इन्हीं के अंदर में किया गया है। बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि क्योंकि पटना से आकर के यहाँ पे जो ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, कैसे सक्सेसफुल हुआ, और लोगों में जो है वो कहीं ना कहीं मधुबनी के जो लोग हैं उनमें इस चीज़ का भरोसा दिलाया जा सकता है कि अब यहाँ पे भी जो है वो कोई अगर डिफ़िकल्ट ऐसा ऑपरेशन है तो वो हो सकता है यहाँ पे। सर, आपके अंदर में ये ऑपरेशन हुआ है और काफ़ी कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वो लेडीज़ आई हुई थी, कैसे पॉसिबल हुआ ये? ये पेशेंट जो हमारे पास, ये मिडिल एज फीमेल थी, हमारे पास आई थी फ्यू डेज़, कुछ दिन पहले। तो उन्हें राइट साइड में कमज़ोरी था, उससे बोलने में परेशानी थी, सही से बात नहीं कर पा रही थी, थोड़ा सा इरिटेबल बिहेवियर था। तो हम लोगों ने MRI किया, तो उसमें एक स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, मतलब ब्रेन में एक गांठ जैसा कुछ दिखा। तो MRI फिर उससे ये हमने इसके लिए OT का प्लान किया। रातों रात हमने उसके लिए डिकम्प्रेसिव सर्जरी, मतलब कि उस ट्यूमर को निकालना, उस ट्यूमर को अच्छे से निकाल दिया गया है। उसके बाद पेशेंट का इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे 1-2 दिन पेशेंट को हमने ICU में रखा, उसके बाद पेशेंट में सुधार आता चला गया। फिर हमने उन्हें ICU से बाहर शिफ्ट करके वार्ड में 2 से 3 दिन रखा। पेशेंट इज़ नाउ अब बिल्कुल इम्प्रूव कर चुकी हैं, अच्छे से बातचीत करती हैं, घूमती फिरती हैं, सब कुछ अच्छे से। जी।
लोगों में अक्सर ये भ्रम रहता है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी रहता है कि लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे मधुबनी में अगर कुछ चीज़ का इलाज नहीं हो रहा है तो लोग पटना जाते हैं, और यहाँ पटना से आपके पास ये पेशेंट आई हुई थी और ठीक हुई है। तो क्या कहीं ना कहीं ये भरोसा दिला सकते हैं मधुबनी के लोगों को कि यहाँ पे भी ऑपरेशन हो सकता है और सक्सेसफुली हो जी बिल्कुल, जिस जगह पे फैसिलिटी अच्छी हो, हमारे पास अच्छी ओटी है, हमारे पास अच्छी आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है, वेंटिलेटर की भी सुविधा उपलब्ध है। अगर ये फैसिलिटी किसी भी सेंटर पे रहती है, छोटे चाहे वो छोटे स्टेट में हो चाहे बड़े शहरों में हो, यही तो होता है। अगर ये हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है तो कोई भी पेशेंट किसी भी टाइप के आ सकते हैं, उससे अच्छे से सर्जरी किया जा सकता है। हमारे साथ क्रिब्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर एम नियाजी सर हैं, और ये जो सक्सेसफुल जो ब्रेन ट्यूमर जो उनको था, इसका जो सक्सेसफुल ऑपरेशन किया गया है, और पेशेंट, और आप लोग देखे हैं कि पेशेंट के परिवार से जब बात हुई है तो कितने अच्छे से उन्होंने बताया है कि पटना से आकर के यहाँ पे जिस तरीके से इलाज पेशेंट का किया गया और जैसे वो रिकवर हो गई हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल कह सकते रहा है। उस पर क्या कुछ बोलना चाहते हैं सर, इनसे जानते हैं। ये जो अक्सर हम लोग सुनते हैं कि लोग मधुबनी से पटना जाते हैं, दिल्ली रेफ़र किया जाता है, पटना से आकर के यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है और सक्सेसफुली हुआ है, 2-3 दिन में वो एकदम रिकवर कर गई हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इसको, और पेशेंट सब भी इतना खुश है, कैसे ये पॉसिबल कैसे हुआ है, वो थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए एक्चुअली है क्या कि हमारे क्रिप्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के चेयरमैन जो हैं वो बड़े भाई, उनका स्टार्टिंग से ये एक विज़न था कि जो हमारा जन्मभूमि है, मातृभूमि, वहाँ एक ऐसी फैसिलिटीज़ हो जो लोगों को दरभंगा पटना जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। और बीच बीच में अभी बहुत सारे पेशेंट्स को, लोगों को नहीं पता है कि क्रिप्स की जो फैसिलिटीज़ है, जो बड़ी बड़ी सर्जरीज़ हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग पटना चले जाते हैं। तो जैसे इस पेशेंट के साथ हुआ है, ये भी पटना चले गए थे, सदर से 3-4 दिन वहाँ रह के उनको किसी ने बताया कि क्रिप्स में बहुत अच्छे सर्जन हैं, बहुत अच्छी सर्जरीज़ होती है, तो वो यहाँ आए। थैंक गॉड कि जो ब्रेन ट्यूमर का नॉर्थ बिहार में ऐसा ऑपरेशन नहीं होता है, हमारे कंसल्टेंट ने, न्यूरो सर्जन की पूरी टीम ग्रुप मिलकर उनका ऑपरेशन किया और पेशेंट से आपने बात करके फीडबैक लिया ही है। तो ये हम नहीं, पूरे मिथिलांचल के लिए एक गौरव की बात है। एक चीज़ ये कह सकते हैं कि अब जो मधुबनी के लोगों के अंदर जो ये एक कन्फ्यूज़न या कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है कि बाहर ही जाके इलाज होगा, वो अब दूर हो सकता है और यहाँ आकर के वैसा इलाज मिल सकता है जो पटना या दिल्ली में होता है। देखिए ना, आपको भी पता होगा कि हमारा ऑलरेडी 3 हॉस्पिटल दिल्ली में है, और जो बड़े शहर में हो रहा है, हमारे यहाँ जो भी कंसल्टेंट हैं, आप खुद उनसे बात कीजिएगा तो कोई यहाँ से नहीं है, सब दिल्ली में रह चुके हैं या बड़े शहर में रह चुके हैं। और ट्रीटमेंट, सिटी स्कैन, MRI, कार्डियक, कैथ लैब, सारी चीज़ आपको एक छत के नीचे मिल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप दिल्ली और पटना भी जाएंगे तो आपको यही चीज़ें मिलेगी। बस परेशानी ये होगी कि आपकी पूरी फैमिली परेशान होगी वहाँ जाने में, दिखाने में। और क्रिप्स है, ऑलरेडी हम मिथिलांचल में जो काम कर रहे हैं वो समझिए बड़े शहरों के जैसे ही काम कर रहे हैं, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी ऐसी इमरजेंसीज हो, उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं और हम उस पर काम कर रहे हैं। जी, ये भी सुनने में आया है कि आयुष्मान भारत जो कार्ड है उस पर भी इलाज, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। नहीं, एक्चुअली देखिए, आयुष्मान भारत जब आयुष्मान भारत स्कीम आया तो उसमें क्रिप्स हॉस्पिटल को ही वो फैसिलिटीज़, उसमें ट्रीटमेंट करने की प्राइवेट हॉस्पिटल को मिला, जिसमें ऑलरेडी हम 5 साल से 4.5 साल से कर रहे हैं। पहले कुछ कम फैसिलिटीज़ थी, अब हमने फैसिलिटीज़ बढ़ा के, जैसे जनरल सर्जरी हो गया, यूरो सर्जरी हो गया, ENT हो गया, उसके बाद और भी बहुत सारे ऑर्थो के सारी सर्जरी है, सब हम आयुष्मान भारत में कर रहे हैं। और बहुत सारे गरीब लोग जिनको नहीं पता है, जो इधर उधर के चक्कर में जिनके पैसे खर्च हो पा रहे हैं, वो हमारे यहाँ क्रिप्स में आके फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करा के जा रहे हैं। यही हम लोगों को एक प्राउड फील कराता है, और कोशिश, हमारा उद्देश्य है कि आगे भी इसको और बढ़ाएं। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच आपका। तो देखिए, ये जो ब्रेन ट्यूमर जो था, उनका जो इलाज हुआ है वो आप लोग सुने ही है, और सही बात है कि मिथिलांचल के लिए कहीं ना कहीं ये गौरव की चीज़ है, और क्रिप्स हॉस्पिटल के लिए भी जो ये सक्सेसफुल जो ब्रेन ट्यूमर का जो ऑपरेशन हुआ है वो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए एक बहुत सक्सेसफुल चीज़ है। और मिथिलांचल के जो लोग हैं, जो मधुबनी के लोग हैं, उन लोगों को ये चीज़ भी थोड़ा सा अब एक चीज़ कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि जो हम लोग पटना या दिल्ली जाके इलाज करवाते हैं, वो कहीं ना कहीं क्रिप्स हॉस्पिटल में भी अब वो इलाज होता है। दूसरी चीज़ कि आयुष्मान भारत कार्ड पे जो गरीब लोग जो रहते हैं, जो लोग प्राइवेट में शायद पैसा दे करके नहीं इलाज करवा सकते, तो वो फैसिलिटी भी यहाँ पे है कि आप यहाँ आकर के आयुष्मान भारत कार्ड जो बनाया जाता है, अगर आपके पास है तो सर ने बताया ही है कि क्या सब चीज़ जो और इलाज आप करवा सकते हैं यहाँ पे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहें फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।